नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का एक एक दोहा और चौपाई का सरल हिंदी में अर्थ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, रोग, संकट और नकारात्मकता दूर होती है तथा जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके भगवान श्री राम के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार फल देते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण करता हूँ। मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दें तथा मेरे दुखों और दोषों को दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी महिमा प्रसिद्ध है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप भगवान श्री राम के दूत हैं और अपार बल के भंडार हैं। आप माता अंजनी के पुत्र और पवन देव पुत्र कहलाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर हनुमान, आप अत्यंत पराक्रमी हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर कर अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपका शरीर स्वर्ण के समान चमकदार है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा तथा कंधे पे यज्ञोपवीत शोभा देता है। शंकर सुवन के नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप भगवान शिव के अंश और केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप पूरे संसार में पूजनीय है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप अत्यंत ज्ञानी, गुणवान और बुद्धिमान हैं तथा सदैव श्री राम जी के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। अर्थात आपको भगवान राम की कथाएं सुनना अत्यंत प्रिय है और राम, लक्ष्मण, सीता आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने छोटा रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिए और विशाल रूप लेकर लंका जला दी। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का नाश किया और श्री राम के कार्य पूरे किए। लाए संजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर हर्षि उर लाई। आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम रोजस गावी, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात भगवान विष्णु के 1000 मुख भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी, नारद जी, माता सरस्वती और शेषनाग भी आपकी महिमा गाते हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते। अर्थात यमराज, कुबेर और बड़े बड़े विद्वान भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपत दीना।
आपने सुग्रीव की सहायता की और उन्हें श्री राम से मिलाकर उनका राज्य वापस दिलाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी और लंका के राजा बने। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात आपने बचपन में सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। अर्थात श्री राम जी की अंगूठी मुख में रखकर आपने समुद्र पार किया। इसमें आश्चर्य नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात दुनिया के कठिन से कठिन कार्य भी आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात आप श्री राम जी के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख मिलते हैं और उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आप अपने बल को स्वयं नियंत्रित रखते हैं, वरना आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात हनुमान जी का निरंतर जाप करने से रोग और दुख दूर होते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात श्री राम जी सबके स्वामी हैं और उनके सभी कार्य आप पूर्ण करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो कोई इच्छा लेकर आपकी शरण में आता है उसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों में आपकी महिमा प्रसिद्ध है और संसार को प्रकाश देती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप संतों की रक्षा करते हैं, असुरों का नाश करते हैं और श्री राम के प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात माता सीता ने आपको 8 सिद्धियों और 9 निधियां देने का वरदान दिया। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम भक्ति रूपी अमृत है और आप सदैव राम के सेवक हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। आपकी भक्ति करने से श्री राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय में भक्त श्री राम के धाम को जाता है और अगले जन्म में भी भक्त बनता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात हनुमान जी की सेवा करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं, अन्य देवताओं पर ध्यान आवश्यक नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हनुमान जी का स्मरण करने से संकट और दुख समाप्त हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी आपकी जय हो, कृपया गुरु की तरह हम पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह बंधनों से मुक्त होकर सुख प्राप्त करता है।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा की गौरी सा। अर्थात जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सफलता मिलती है, उसके साक्षी भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात तुलसी जी कहते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, हे हनुमान जी मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियार बर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम।